आदरणीय सुरेश चंद्र त्रिपाठी जी, उनके साथी भाई मनीष सिंह जी, इस जनपद के पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व कांग्रेस के ज्येष्ठ उप प्रमुख, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेश तिवारी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक, इस विद्यालय के वर्तमान प्रधानाचार्य आदरणीय देवराज सिंह जी, यहाँ उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय सुभाष ओझा जी, डॉक्टर एस पांडे जी, बाबूराम सिंह जी, हलिया के दूरस्थ जिला के बैरा से चल के आए आदरणीय राजेश सिंह जी, कोटा से अशोक सिंह जी, जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य भाई प्रिंस जी, जिला पंचायत के स्थानीय सदस्य इंजीनियर कृष्ण गोपाल चौधरी जी, हमारे सिराज भाई, उपस्थित सभी सम्मानित जन, मैं आप सबका हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि आप इस पुनीत अवसर पे अपनी पावन उपस्थिति से इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान किया। निश्चित रूप से हम लोग का सौभाग्य है कि किसी न किसी बहाने से ऐसे महान पुरुष को स्मरण करने का, याद करने का और उनके द्वारा किए गए सेवा पर चर्चा करने का, जो सेवा का इतिहास लिखा उसको पढ़ने को पलटने का अवसर मिला है। और जिन लोगों ने ये अवसर प्रदान किया है, भाई जनेंद्र सिंह, उनके मित्रों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि एक अवसर दिया उन्होंने, क्योंकि हमारे देश से वो संस्कृति लुप्त होती जा रही है जो एंसेस्टर वर्शिप के नाम से जानी जाती थी, पूर्वज पूजा के नाम से जानी जाती थी। आज उसमें गिरावट आ गया, हम अपने पूर्वजों को भूलते जा रहे हैं। ये ठीक है, भौतिक रूप से वो लुप्त हो गए, लेकिन उनकी योग्यता, उनकी कर्मठता, उनके द्वारा स्थापित आदर्श, मूल्य, लोकप्रियता, ये कभी लुप्त नहीं होते। और जब हम ऐसे अवसरों पे इस सब कार्यक्रम का आयोजन करके एक अवसर देते हैं लोगों को, तो आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलती है, एक सीखने का अवसर मिलता है। क्यों वैसे ही संस्कारों में गिरावट आ गई। आज आप देखिए कि हमने सुना कि त्रेता में सीता का हरण हुआ, द्वापर में द्रौपदी का चीरण हुआ, और वर्तमान में संस्कारों का चीरण हुआ। ये संस्कार का आधुनिकीकरण है या नवीनीकरण है, तो मैं इसको तो ये नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि संस्कारों का विनोदीकरण है कि हम अपने पूर्वजों को भूलते चले जाते हैं। जीवन किसी का स्थायी नहीं है। जब कोई संसार में पैदा होता है तो केवल डॉक्टर को यह आभास होता है, वो बता सकता है कि 4 दिन 5 दिन से 6 दिन में आने वाला है, लेकिन जाने वाले के बारे में कोई विद्वान या कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता। और जिंदगी का मंजिल जो है वो मौत है। लोगों ने कहा कि जिंदगी संभाल कर रखो, जिंदगी मौत की अमल। मौत क्या है, जमाने को समझाओ मैं क्या। एक मुसाफिर था रास्ते में नींद आई, तो जिंदगी की मंजिल मौत है। लोगों ने कहा कि एक दिन सब हो जाएंगे तस्वीर से रंगों की तरह, एक दिन सब हो जाएंगे तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त के टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। तो अगर है, जब तक कोई है हमारे बीच में, तो हमारे लिए वो आदरणीय होगा, वंदनीय है, अभिनंदनीय है, अनुकरणीय है, और हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये इस क्षेत्र का सौभाग्य है। उत्तर प्रदेश के 5वें विधानसभा के ये सदस्य मेरा लगा, और मेरा सौभाग्य है कि 6वीं और 7वीं और 8वीं विधानसभा के सदस्य हमारे पिताजी। आइए, मेरा और सौभाग्य है कि 9वीं विधानसभा का सदस्य हमारे
कोठी में बैठते थे तो हमें बाबूराम सिंह को जो बोला के बच्चा परिषद होता हम लोग को बुलाते थे, अच्छी बातें। और जैसा कि बाबू राजेश सिंह ने कहा, वो हिंदी बोलते थे, हिंदी पर जोर देते, लेकिन एक गुण हमने उनसे देखा, जब वहाँ बैठे रहते थे, जब हाई कोर्ट के किसी वकील या किसी जज से बात करनी तो बहुत उच्चता मतलब लोगों ने सीखा उनसे कि अधिकारियों पर कैसे दबाव डाला जाएगा। जनता में आप हिंदी से बात करिए, अपनी स्थानीय भाषा में बात करिए, प्रेम की भाषा में बात करिए, अपराध की भाषा में बात करिए, उसकी समस्या को सुनिए। लेकिन जब वो अधिकारियों से बात करते थे, जजेस से बात करते थे, जिस योग्यता का प्रदर्शन करते थे कि आज मेरा वो असर हमने सीखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति का आप जन्मदिन मना रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक योग्यता का। आज के जानते समाज में क्या नौजवान जो है दो हिस्से में बैठे, एक शिक्षित वर्ग का नौजवान है और एक धार्मिक वर्ग का जो नौजवान है। जहाँ पढ़ना चाहिए वहाँ नहीं पढ़ रहा, जहाँ नहीं पढ़ना चाहिए वहाँ पढ़ रहा, तो उससे उसका आगे का भविष्य उसको ये सोचना पड़ेगा कि हमें कहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो उसे ने एक चौपाई से जीवन के फलसफा को लिखा, लाइफ में फिलॉसफी को लिख दिया कि हार लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हार। ये हमारे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं, किसी परिवार के हाथ में नहीं, किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है। कुछ दिनों के लिए डॉक्टर परिवार के लोग संभाल के रख सकते हैं, लेकिन वो विधि मतलब विधाता के हाथ में है। तो अगर ये अवसर मिला है, हम उनके कार्यों की चर्चा करें, उनकी प्रशंसा करें, उनके समय की याद करें, तो ये निश्चित रूप से हमारे आने वाले लोगों को एक प्रेरणा मिलेगा कि राजा श्रीनिवास प्रसाद सिंह जी इस क्षेत्र के पटवार थे, इस क्षेत्र के खेवनहार थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो राजशाही में पैदा हुआ हो, जो राजशाही में पला हो, बहुत कम लोगों को अवसर मिलता है कि लोकशाही में भी सेवा करने का अवसर मिला। और इसलिए उनके अंदर लोकतांत्रिक स्वरूपता, जो लोगों की बात सुनते थे, जो लोगों की भावना का कदर करते थे, वो इसलिए कि राजशाही से चल के आकर के लोकशाही में प्रवेश किया, लोकशाही की जिंदगी को जिया, विधायक रहे और उसके बाद वो जिला परिषद की अध्यक्ष हुए। और मेरा सौभाग्य था कि उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से मैं भी पहले विधायक बना, बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष बना। और ये सब था हमारे पिताजी बहुत मानते थे। तो ऐसे लोगों से हमें सीखना चाहिए, ऐसे लोगों से उनके उपलब्धियों का, उनके आदर्श का, उनके मूल्य का चर्चा करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी जो नहीं जानती, कौन के राजा का आपको जो राजा रानी की चर्चा की जाती है उसी को लोग समझते हैं, लेकिन उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो समाज की अनुकरण हैं, एक आदर्श एक मूल्य दिया है उन्होंने और उस पर चल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा फर्ज है कि ये कार्यक्रम ठीक है, यहाँ संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, श्रद्धा महत्वपूर्ण है। ये कार्यक्रम होना चाहिए। अभी हमने 27 जुलाई को मनाया था अपने पिताजी की पुण्यतिथि, और जो राष्ट्रवादी कॉलेज के संस्थापक है, स्वतंत्रता सेनानी स्मृति जुबेली के साथ में हमेशा बड़े बड़े नेता आते थे, इस बात किया है। तो ये परंपरा चलनी चाहिए, ये लुप्त तो नहीं होनी चाहिए। इससे आने वाली पीढ़ी को विद्यालयों से कहीं ज्यादा शिक्षा मिलेगा। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि महान पुरुषों को याद करना चाहिए। हर व्यक्ति महान नहीं होता, जब जो भी पैदा होता है वो महान पुरुष नहीं होता। महान पुरुष अपने कर्तव्य से होता है, अपने इखलाक से होता है, अपने उपलब्धियों से होता है, अपनी लोकप्रियता से होता है। महान पुरुष बनना हमारे बस में नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन महान काम करना हमारे बस में है। अगर हम वो करें तो समाज के लिए निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन में कभी कभी कैसा छा जाता है, वो कर्तव्य विमूढ़ हो।
वो एकदम स्तब्ध हो जाता है, दिशा विहीन हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि मैं पूरब जाऊँ, पश्चिम जाऊँ, उत्तर जाऊँ, दक्षिण जाऊँ, किधर जाऊँ, दाएं जाऊँ कि बाएं जाऊँ। तो वो व्यक्ति होशियार होता है जो इन परिस्थितियों में महान पुरुषों को स्मरण करता है, उनके बारे में सोचता है, उनके किताबों को पढ़ता है, तो उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है और वो सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है, पहुंच जाता है, मंजिल को पहुंच जाता है। मैं इन शब्दों के साथ साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ कि धरा घाम सब कुछ चले तब चले और किया स्वर्ग विश्राम, और तुलसी ऐसे जीव को बार बार